जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया हैं? चलिए, बहुत बढ़िया बात है। आगे बढ़ते हैं और आगे यहाँ पर हम क्वेश्चंस को देखते हैं। तो सवाल नोट वोट तो कर लिया होगा आपने कॉपी में, कोई दिक्कत तो नहीं होगी? ठीक है, आ जाओ भाई। यहाँ पे सवाल नंबर कौन सा है हमारा? ठीक है, कुछ बढ़िया बढ़िया सवाल हमारे बाकी थे ना। हाँ, बीच में हमने ये वाले क्वेश्चंस नहीं किए थे। 55 ये हो गया था, नहीं हुआ था। तो यहाँ हमें जो है एक कंसेप्ट पढ़ाना था आपको। अब आप उसको देखिए। जो हम लोग पढ़ रहे थे वो एमपीसीपी रिलेशन पढ़ रहे थे, याद है या भूल गए? क्या होता है वो फॉर्मूला बताओ एमपीसीपी का? एमपी अपॉन में सीपी बराबर 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस डिवाइडेड बाय 100 माइनस। ठीक है, आपको फोटोकॉपी दी थी, आपने उससे प्रैक्टिस किया? हाँ, क्योंकि प्रैक्टिस किया होता तो हिंदी में ये पता होता कि आंसर मिसमैच है। कुछ लोगों को पता चला? नहीं चला, सिर्फ उन्हें चला जो क्वेश्चन बनाए और वहां तक पहुंचे। इसी से यह बात पता चल जाता है यहां पर कि आप फोटोकॉपी का कितना इस्तेमाल करते हैं, कितना सदुपयोग करते हैं। बताइए, पूरी क्लास में सिर्फ एक बच्चे का मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज आया कि सर क्वेश्चन नंबर 47 के बाद में आंसर की में मिसमैच है। और क्लास में एक बच्चा लेकर के आया मेरे सामने फोटोकॉपी की, सर ये देखो 47 की बाद हिंदी में यहाँ पर डिस्टर्बेंस है, बाकी सारा का सारा सही है। बाकी लोग ले जाके रख दिए रूम में, ले जाके ऐसे हैं। क्या किया फिर बाकी लोगों ने? और हाथ अभी पूछ ले हिंदी वाले कितने, तो पूरी क्लास की हाथ उठ जाएगी। थोड़ा अपने आप से अगर आप ईमानदार नहीं बनेंगे ना तो नुकसान आपका खुद का है। ये मुखर्जी नगर है जनाब, यहाँ पे हर दिन है, हर साल है, लाखों की संख्या में बच्चे आते हैं। कुछ ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं, कुछ ऑफलाइन पढ़ाई करते हैं और कई समय तक रहते हैं। धीरे 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 जब बैच शुरू होता है ना, आप चाहे वो एसएससी का बैच देख लो, यूपीएससी का बैच देख लो, कहीं पर भी देख लो, जिस दिन बैच में डेमो लगता है उस दिन होते हैं 1,500 1000 बच्चे। मान लो 1000 बच्चे हैं, एडमिशन हुआ, 1000 बच्चों ने एडमिशन ले लिया सपोज करो। जैसे 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 वक्त बीतता है वैसे वैसे वो हजार 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 धीरे धीरे कम होते चले जाते हैं और वो आ जाते हैं 100 में, 200 में, 300 में, इतने तक कहानी हो जाती है। शुरू शुरू में तो जब मैंने पढ़ाना शुरू किया था तो मुझे लगता था कि शायद हो सकता है मैं बढ़िया नहीं पढ़ा रहा हूँ, इसी वजह से बच्चे कम होते चले जा रहे हैं। लेकिन जब धीरे धीरे बाकी टीचर से मिलने हम गए, जैसे दृष्टि में मेरी कुछ टीचर से मुलाकात हुई, संस्कृति के कुछ टीचर से मुलाकात हुई, तो हमने कहा जी आपके यहाँ तो चलो, हमारे यहाँ 10,000 रुपया देता है, तो हो सकता है नहीं समझ में आए तो किसी और के यहाँ एडमिशन ले ले, कहीं और पे स्विच कर ले। आपके यहाँ तो 1.5 लाख 2 लाख रुपया देता होगा, उसके बाद तो उसकी हिम्मत नहीं होती होगी चेंज करने की, तो ये बच्चों की संख्या कम होती कैसे है? फिर बच्चों से जब बात हमने शुरू की तब हमने जानने की कोशिश की संख्या कम कैसे हो जाती है। तो पता चलता है कि हाँ, बच्चा कहीं और जाता नहीं है, वो धीरे 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 वो पढ़ाई छोड़ देता है। 2 महीने के बाद में किसी में ये समस्या आ जाएगी कि सर हमारा फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं है, हमको मजबूरी में घर जाना पड़ रहा है, घर में ऐसा हो गया वैसा हो गया है। 5 दिन की छुट्टी के लिए घर पे गया, पता चला 2 महीने से घर पे बैठा हुआ है, आ ही नहीं रहा है। ठीक है, कुछ ऐसे हो गए जो ऑनलाइन शिफ्ट कर गए, 2 दिन क्लास गए नहीं, टॉपिक छूट गया तो बोला चलो अब इसको ऑनलाइन कवर करेंगे। बहुत बढ़िया एक हथियार मिल गया यहाँ पे। और पता चला कि अब ऑनलाइन एकदम मोटिवेट होकर के सामने जो है खोल करके पूरा लैपटॉप लेके पढ़ रहे हैं और धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते सो गए हैं। फिर बोले यार आज ऑनलाइन भी छूट गया है, अब आराम से इसको बाद में संडे वाले दिन कवर करेंगे। ना उनके जीवन में वो संडे आया, ना उनके जीवन में वो दिन आया वो कभी कवर कर पाए। धीरे 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 वो भी पढ़ाई से खत्म। फिर 1 महीने बाद उनको याद आता अच्छा नया टॉपिक स्टार्ट हुआ है, फिर चलते हैं डेमो में। और फिर 1 महीने बाद वो फिर डेमो में आते हैं, फिर 4 दिन तक वो कंसिस्टेंट रहते हैं, 5वें दिन तक उनको दूरी मार देगा, धूप मार देगा, थकान, उनकी हालत खराब हो जाएगी। अच्छा, उनका सेल्फ स्टडी का रूटीन जो है वो गड़बड़ हो जाएगा। और वो रूटीन ऐसा है वहां पे जिसको हार्डली 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 उन्होंने 3 दिन फॉलो किया होगा। पूरा सिस्टम इतना मन में द्वंद्व चल रहा होता है, कोचिंग लें तो सेल्फ स्टडी डिस्टर्ब, और सेल्फ स्टडी करें तो कोचिंग के लिए टाइम नहीं है, और दोनों में कोई काम नहीं कर पाते हैं। तो ये चक्रव्यूह है यहाँ पे, और इस माया जाल में अपने आप को जितना बचा के चल सकते हो उतना चल लो तो बेहतर है। हर बैच की शुरुआत यहाँ नहीं, किसी पे भी 1000 बच्चों से होती है, खत्म वो 200-250 तक जाकर के हो जाती है। आप इतना मान के चलिए, नहीं तो इतना दिमाग लगा लीजिए कि यही हॉल है, अभी आज के दिन ये पूरा भरा हुआ है, मैं कह रहा हूँ कल इसके अंदर में डेमो है, नीचे वाला हॉल भरेगा।
ठीक है, एडमिशन्स भी हो जाएंगे, लेकिन फिर देखिएगा 2 महीने बाद वो 2 हॉल मिल करके फिर एक बन जाएंगे। बच्चे कहाँ गए सोचो जरा, कहाँ गए? यहाँ पर कुछ पढ़ाई छोड़ के चले गए, कुछ एकदम आराम से अपने सेल्फ स्टडी मोड में बैठे हुए हैं। और ऐसा नहीं है सारे नाकामयाब हैं, बिल्कुल भी नहीं। कुछ होता है उनमें सक्सेसफुल भी बनते हैं, कुछ रिजल्ट भी लेकर के आ रहे होते हैं, कुछ के अपने अकॉर्डिंग पढ़ाई नहीं हो पाती है, शुरू में जोश होता है ऑफलाइन का, धीरे 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 वो सेल्फ स्टडी मोड में चले जाते हैं। बट ऐसे बहुत कम देखे हैं मैंने। कारण सिर्फ और सिर्फ ये लेजीनेस है। आपको शीट मिली क्लास के अंदर में, तो आपका ये उत्तरदायित्व था कि आप अपने शीट को लेकर के आप सारे क्वेश्चंस को लगाते। डाउट आता आप मेरे से डाउट पूछते, आप अपने डाउट टीचर से पूछते। जब जो टॉपिक चल रहा है तुम उसी के क्वेश्चन नहीं लगा रहे ना, तो मैं तुमसे पीछे के टॉपिक या आगे के टॉपिक की तो बिल्कुल भी उम्मीद नहीं करता हूं कि तुम कुछ कर भी पाओगे। बिल्कुल भी उम्मीद नहीं कर सकता हूं मैं कि यार हम प्रॉफिट लॉस पढ़ा रहे हैं और तुमको ये बोल दें कि आज मेरा मन है परसेंटेज के 100 क्वेश्चन आप लोगों से करवाने का, और मैं आपको फोटोकॉपी दे रहा हूं, ये लो बना के लेके आओ। लोगे, उठाओगे, ले जाके रख दोगे, बनाओगे नहीं। कुछ तो शौक शौक में मजे मजे में आगे घर पे बैठे थे बेरोजगार, यार गलती से उठ गए, चलो अच्छा है। बेरोजगार बैठे रहने से या खाली बैठे रहने से कोचिंग चल लेते हैं, बढ़िया हो जाएगा, थोड़ा अच्छा माहौल मिलेगा। माहौल के लिए नहीं आए हो, समझो इस बात को। हमें क्या है यार, मतलब पढ़ाना ही तो है, पढ़ा देंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर आती है तुम लोग का रिजल्ट, कि अपने आप को लेकर के ये क्वेश्चन करो कि हाँ भाई मेरे लिए क्या है, जब हम रास्ते पे चल रहे हैं वो सही भी है कि गलत है, क्या इसमें आगे सक्सेस है कि नहीं है, या यूं मेरा व्यर्थ समय जो है वो बर्बाद हो रहा है। पूरा पूरा हम ऐसा ही यहाँ पर टाइम वेस्ट कर रहे हैं। अपने आप तुम एक सब्जेक्ट तक नहीं पढ़ सकते, 20 क्वेश्चन तुमसे नहीं लग रहे हैं, और एक सपना एकदम देख रहे हो पूरा कि आईएएस बन के दिखाएंगे, उससे नीचे तो बात ही नहीं है। सोच करके आते हैं कि यूपीएससी करेंगे, और बाद में यहाँ पर जो होता है ना, फॉर्म भरते हैं सीजीएल का, वेट करते हैं सीएचएसएल का, लास्ट में ज्वाइनिंग मिलती है एमटीएस में। यही है ना? हाँ, ग्रुप डी। घर वालों को बोल के आते हैं आईएएस से नीचे तेरा बेटा लौट के नहीं आएगा, और यहाँ पे आकर के वैकेंसी का इंतजार करते हैं, ग्रुप डी में वैकेंसी कमाई, प्रोटेस्ट करो। सही नहीं है? थोड़ा यार अपने आप को मतलब जगाओ, थोड़ी अपनी चीजें बेहतर करो। जगह याद होगा क्या मतलब, इतना मुझे बुरा लगा कल, एक सिंगल बच्चे का मतलब ये नहीं आया कि सर आंसर की में कहीं गलती है, कुछ भी है, इसका मतलब तुम बना ही नहीं रहे हो। शीट नहीं मिली तो हंगामा काटोगे, हमको नहीं मिला, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। मिल गया तो क्या कर लिया तुमने? करो भाई जिसको जैसा करना है। बचपन में हमारी मम्मी एक बात कहती थी, पढ़ोगे तो आपके माई के ना बाप के। वही बात है, पढ़ोगे तो खुद के लिए होगा, किसी और के लिए क्या करोगे? हमारा जीवन आधा निकल ही गया है यहाँ पे। माँ बाप का क्या है, जीवन चल ही गया भाई। अपना जितना यू टाइम जीना था जी लिया उन्होंने, बाकी उनकी पूंजी आप हो। बना लोगे तो शायद एक आस में वो जी रहे हैं यहाँ पर कि हाँ मेरे लिए मेरा बच्चा कुछ कर देगा। नहीं बना पाओगे तो फिर उसके बाद में अपनी तो नर्क बनाओगे ही बनाओगे, उनका भी जीवन तुम बर्बाद करके चले गए। होश रहते संभाल लो, बेहतर है। ठीक है, बाकी तो अरे तो मान के चल रहे हो तो तुम काहे दिल पे ले रहे हो? तुमको तो हर बात ही बोलो तो लगता है तुम्हारे लिए पर्सनल बोला जा रहा है। तुम पढ़ते हो, सारे नहीं पढ़ते ना। हर बात पे सीरियस हो जाते हो। देखिए यहां पर क्या है, समझिए इस बात को लेकर के, हमने एक प्रॉफिट या लॉस दिया, हमने एक डिस्काउंट दिया, तो उसके ऊपर में हमारा ये रेशियो आ गया कि 100 प्लस माइनस P1 या 11/100 माइनस T1। अगर मान लीजिए यहाँ पर कोई व्यक्ति ऐसा है, जैसे मैंने ये कहा 5% के डिस्काउंट पे 20% का प्रॉफिट हो रहा है, तो 10% के डिस्काउंट पे कितने का प्रॉफिट होगा? मेरे मन में ये कल्पना हुई जानने की। तो इसको हम रिलेट करें तो कैसे करें? तो सर MP फिक्स होता है, CP फिक्स होता है, इसलिए इनका रेशियो भी क्या होगा? फिक्स। तो ये वाली चीज़ इसके बराबर और ये वाली चीज़ इसके बराबर, इसीलिए मैंने बाद में दोनों को क्या कर दिया है? बराबर कर दिया है। और दोनों को जब मैंने यहाँ बराबर कर दिया तो उसके बाद मेरा सवाल आपसे यहाँ पर यह बन जाता है, बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन यहाँ बन जाता है कि सर ये दोनों आपस में क्या होते हैं? बराबर। तो जैसे क्वेश्चन मेरा ये बन जाता है, और देखो लोग कितना विचित्र आंसर देते हैं। अभी तो खैर मैंने फॉर्मूला बता दिया, जब नहीं बताते हैं और पूछते हैं ना, मैं कहता हूँ देखो 5% के डिस्काउंट पे मानो 20% का क्या हो जाएगा? प्रॉफिट।
ठीक है। तो अगर मैं डिस्काउंट को बढ़ा दूं और 10% का डिस्काउंट कर दूं तो कितना होगा? दो तरह के आंसर आते हैं जनरली। 5 का मान 20 है तो 10 का मान 40 होगा, एक तो ये आ जाता है। या दूसरा लोग ये कहते हैं अच्छा डिस्काउंट को बढ़ाए हो तो यहाँ पर ये कम होगा, इसको डबल किए होगे तो ये आधा हो गया होगा, 10 हो गया होगा। दोनों में आंसर गलत है। ये ऐसे नहीं होता है कि आप इस तरीके से सवाल को बना पाए कि सर 5% के डिस्काउंट पे 20 का प्रॉफिट तो 10 के डिस्काउंट पे कितने का प्रॉफिट। इसको बनाने का जो हमारा तरीका है वो यहाँ पर हमारा ये फॉर्मूला है। ठीक है, कैसे कैलकुलेट करेंगे वो देखो। बोलोगे सर 100 और प्लस प्रॉफिट कितने का है P1, तो यहाँ पर प्रॉफिट हमारा कितने का है 20, और 100 माइनस कितना हो जाएगा डिस्काउंट। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर क्या होगा 100 और प्लस कितना होगा P2, और यहाँ पर 100 माइनस कितना होगा D हो जाएगा। अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो बोलेंगे सर ऊपर में हमारे सामने कितना है 120 है और नीचे में हमारे सामने कितना है 95। अगर हम ऊपर में देखें तो कितना हो जाएगा 100 माइनस एक्स, और ये हमारे सामने कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। अगर आप यहाँ देखो तो 5 से कितनी बार में कटेगा 19, और 5 से कितनी बार में 18। ठीक है, मल्टीप्लाई करके देखो तो बोलोगे सर 12 18 कितना होता है 216, तो 216 और 0 और बट्टे में कितना भैया 19, बराबर हो जाएगा कितने के 100 माइनस एक्स के। अगर आप 100 माइनस एक्स कह लो प्लस एक्स कह लो, बात एक ही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर आप यहाँ देखते हैं तो बोलेंगे सर 2160 और यहाँ पर इसको ले आके इधर ले आओ, बट्टे में हमारा 19। ठीक है, ठीक है 19 हो गया, और ये कितना हो गया बराबर हो जाएगा कितने के इतने के, ये 1900 है, तो 2160 माइनस 1900 कितना हो जाएगा 260, और बट्टे में कितना ये हो जाएगा आपका प्रॉफिट का परसेंट। यानी कहने का मतलब इतने के डिस्काउंट पर 20 का प्रॉफिट, तो 10 के डिस्काउंट पर कितने का प्रॉफिट 260 बटे 19। आप इसको भाग कर लो, जितना डेसिमल में आएगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको नोट करिए पूरा का पूरा, ताकि आप अगला वाला सवाल आप बना पाए। अपनी रेगुलरिटी के ऊपर में तुम लोग काम करो, बहुत ही रेगुलर हो। जब मर्जी हुआ तब क्लास में चले गए, जब मर्जी हुआ तब छोड़ दिए, मर्जी हुआ तो उठ गए, मर्जी हुआ तो सो गए, तो सिलेक्शन भी उसी मर्जी के हिसाब से मिलेगा। आज सुबह सुबह ये एक लाइन पड़ी थी, सोचा था टेलीग्राम पे शेयर करूं। लाइन थी यहाँ पर कि अभ्यास के समय जितना पसीना बहाओगे युद्ध में उतना कम खून बहेगा। ठीक है, अभी जितनी ज़्यादा मेहनत करोगे बाद में दुख उतना ही कम होगा। जल्दी नोट करिए।
हो गया। 55 नंबर सवाल देखो, यहां पर क्या कहा गया है। बोला गया है एक आर्टिकल को यहां पर 5% के डिस्काउंट पे दिया गया है तो 14% का प्रॉफिट है। अगर 11% के यहां पर जो है डिस्काउंट पर देंगे तो प्रॉफिट कितने का होगा। सेम सवाल है सर हमारे सामने। अब आप लोग मुझे उम्मीद है कि बना पाएंगे। 5% के डिस्काउंट पर 14% का प्रॉफिट, तो आप मुझे यहां पर बताओ 11 के डिस्काउंट पर कितने का प्रॉफिट होगा, जल्दी से बताओ कितना होगा। 6 पॉइंट। सबने बना लिया, चलो बहुत बढ़िया भाई। आप सीधा सीधा कहेंगे सर देखिए हो गया 100, 100 के साथ में यहां पर क्या होगा P1 या L1, और यहां हो जाएगा 100 माइनस T1। बस ये P1 L1 को बदल करके आप यहां पर P2 या L2 कर लीजिए, और यहां पर इसको बदल करके क्या कर लीजिए D2 कर लीजिए। पहले वाले केस में सर डिस्काउंट कितने का है 5 का, प्रॉफिट कितने का है 14 का। 100 जमा 14 कितना हो जाएगा 100, इतना 100 में से 5 गया कितना 95, और ये बराबर हो जाएगा हमारे कितने के, तो 11 का डिस्काउंट है। 100 माइनस 11 कितना हो जाएगा 89, और हमसे कहा गया प्रॉफिट हमारा कितने का है तो 100 प्लस x का है। 19 से अगर आप काटते हैं तो 19 से कितनी बार में 5, और 19 से कितनी बार में 6। ठीक है, अगर हम यहां करें तो कितना होगा 6 इंटू 9 54 का 4, 6 इंटू 48 48, और हमारा 4 कितना हो गया 12, और डिवाइडेड बाई कितना 5, बराबर हो जाएगा कितने के 100 प्लस x के। ठीक है, अच्छा ठीक है, और इसको जब आप 5 से भाग करोगे 4 का डबल 8, 6 का डबल यहाँ पर ये हो गया, और ये इतना हो गया। इसको अगर आप मान लीजिए यहाँ पर 100 प्लस एक्स में से जब घटाते हैं तो घटाएंगे तो कितना आएगा 6.8। नोट कर लीजिए आप, ऑप्शन नंबर डी में इसका सवाल है। नोट कर लीजिए। चलिए 56 नंबर सवाल देखिए, नोट कर लिया ना पीछे वाला। चलो आगे बढ़ो। इस सवाल को देखो 56 नंबर। अ शॉपकीपर मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 12.5%, और उसके बाद में यहां पर डिस्काउंट कितने का आया 10 का है। फिर उसके बाद में कहा गया फाइंड इस प्रॉफिट परसेंट ऑफ द आर्टिकल इज सोल्ड एट मार्केट प्राइस। ठीक है, नो डिस्काउंट यहां पे। 10 के डिस्काउंट पर 12.5 का प्रॉफिट, तो बिना डिस्काउंट पर कितने का प्रॉफिट। 10 का डिस्काउंट दिए तो 100 माइनस 10 कितना हो जाता है 100 माइनस 10 कितना हो जाता है 90, और प्रॉफिट कितने का 12.5। 100 में 12.5 जोड़ो 112.5। अब कहा गया जी कोई डिस्काउंट ही नहीं है, तो 100 माइनस 0 कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, और उस पर अगर हम बात करें प्रॉफिट को लेकर के तो ये कितना हो जाएगा 100 प्लस एक्स। ठीक है, अगर हम देखें तो ये पूरा पूरा इससे खत्म, 9 से काटो, एक बार में 22 हो गया, दो बार में 18, और ये इतना 125 में से इतना गया तो कितना हो जाएगा। एक लाइन का ये सवाल था, बताओ। डिस्काउंट नीचे घटाते हैं, प्रॉफिट या लॉस ऊपर में जोड़ते हैं और घटाते हैं। फिफ्टी 53 नंबर क्वेश्चन आप लोग को दिया था, बना नहीं। कितने लोगों से नहीं बना ये बताना 53। हाथ उठाओ अच्छे से, एक है। और कोई डाउट है था ही, पर्ची में किसी ने लिख के भेजा है। चलो मैं बता देता हूं, कोई बात नहीं। 57 देखिए भाई,
ये सवाल, ये 1170 का कहीं कोई रोल नहीं है, ठीक है। इतने में किसी को बेच करके 10% का बट्टा देता है और 30% का लाभ। डिस्काउंट कितने का? 10। और प्रॉफिट कितने का? 30। अगर बट्टा 5 का हो तो लाभ कितना होगा? हो जाएगा। आप ये बताइए, डिस्काउंट को नीचे घटाते हैं, 10 का डिस्काउंट है तो 100 माइनस 10 कितना? 90। प्रॉफिट है 30 का, 100 में 30 जोड़ो 130। अब बताओ यहां पर, अब डिस्काउंट कितने का? 5। 100 माइनस 5 95। प्रॉफिट कितने का? x का। ठीक है, सीधा सीधा यहाँ हिसाब किताब है सर अपना ये तो। अब 95 को 13 से गुना करेंगे, 13 पचे 65, 6 हाथ में, 13 नवा 117 और 6 123, बट्टे में कितना? 9, बराबर हो जाएगा 100 जमा कितने के? x के। ठीक है, अब ये देखो 9 इंटू 100 कितना? 900। तो 1235 में से 900 चला जाएगा, 335 बट्टे में 9 बराबर में x। इसको सीधा सीधा भाग कर लीजिए आप, यहाँ 9 तिरके 27। ठीक है, और यहाँ कितना हो जाएगा? 9 सते 63, 37 सही 2/9। सीधा सीधा कौन सा ऑप्शन है? देवसेना। नोट करिए। तो सभी सवाल तो आप बना ही सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था। चलिए सवाल को देखिए, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस क्या कहा गया है, सवाल पढ़िए। ठीक है, इफ द कॉस्ट प्राइस एंड मार्केट प्राइस ऑफ ए आर्टिकल इज यहाँ पर इतना और इतना, जब डिस्काउंट हमारा x का है, प्रॉफिट हमारा कितने का है? इतने का है, तो हमारा x का मान कितना होगा? ये सिंपल सा सवाल था, बन सकता था, बट ठीक है, आप में से किसी ने कहा कि नहीं बना तो बता रहे हैं। MP अपॉन में CP जो होता है वो बराबर होता है 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस और डिवाइडेड बाई 100 माइनस डिस्काउंट के, याद रखिएगा। तो अगर हम यहाँ देखते हैं तो हमारा मार्केट प्राइस कितना है? 900 है, और CP हमारा कितना है? 720 है। उसके बाद में हमारा डिस्काउंट कितने का है? x का है, तो 100 माइनस x, और प्रॉफिट कितने का है? 100 जमा 5x बाई 3, ये हमारा हो गया। चलिए 0 से 0 खत्म। अगर आप यहां पर काटेंगे 18 से 4, 18 से 5, मल्टीप्लाई करोगे 5 से तो सर ये हो जाएगा 500 माइनस 5x, और अगर इधर 4 से करोगे तो हो जाएगा मेरे भाई 400 प्लस कितना? 20/3x। ठीक है, अब अगर हम देखते हैं यहां पर तो क्या कहेंगे? 500 में से 400 गया कितना? 100। ये जाकर के उधर ऐड हो जाएगा, 3 इंटू 5 15, 15 20 35, 35/3। ठीक है, 5 से 7, 5 से 20, तो ये हमारा हो जाएगा यहाँ पर 60 अपॉन में 7 बराबर कितने के? x के। 7 से करोगे तो 8 सही 4/7। तो ये क्या था इसमें जो नहीं बना, बताओ, करो नोट। इतना आसान क्वेश्चन था आपका। अब हमारे सामने 5 सवाल हैं 61 से लेकर के, ठीक है, वो करते हैं। हो गया, चलो आ जाओ। अच्छा, इतने लोगों ने बनाया ही नहीं था, खुद से वेट कर रहे थे। हाथ उठाया तो एक ही बंदे ने, बताओ। गजब हाल है भाई।
जब पूछा कितने लोगों से नहीं बना तो एक ही का हाथ उठा। तो जब सबके बन गए थे तो नोट कैसे कर रहे हो, बताना। हो गया। ये सवाल देखिए, ये आजकल बहुत ट्रेंडिंग में क्वेश्चन है, ये ट्रेंडिंग सवाल एकदम। ठीक है, आजकल का वायरल क्वेश्चन है ये। सवाल में यहां पर क्या कहा गया पढ़िए। प्रॉफिट को 3 गुना करते हैं और सेलिंग प्राइस को डबल करते हैं तो प्रॉफिट क्या होगा। यदि विक्रय मूल्य को 2 गुना कर दिया जाए, उदाहरण के तौर पे मानिए कोई सामान है, ये हमारा सीपी है, पहले हम उसको बेचते थे, हालांकि ये क्लास नंबर 1 में बता दिए थे, ठीक है, और ये अब बेचते हैं। तो कहा गया यदि विक्रय मूल्य को 2 गुना कर दिया जाए, मान लो यहां पर आप बेचते हैं और सपोज करिए हम यहां पर 100 रुपये में बेचते हैं, और अब हम इसको डबल करके कितना बना दें, 200 बना दें, ठीक है। तो लाभ हमारा 3 गुना हो जाता है, पहले पी का लाभ होता था और अब कितना हो जाता है, 3p हो जाता है। तो कहा गया बताइए पहले हमको कितने का प्रॉफिट होता था। तो शुरू शुरू में पहले क्लास में ही हम आपको बता दिए थे। याद करो मैंने आपको एक बात कहा था, आज मैं किसी वस्तु को, देखो किसी वस्तु का मान लेते हैं आर्टिकल का दाम, सपोज करते हैं किसी आर्टिकल का दाम 2000 रुपये था, हम जब उसको यहाँ पर बेचते थे 2200 में, और अब हम उसको बेचते हैं 500 में या 2500 में। ये जब 2200 में बेचते थे, आप मुझे बताओ 2200 में बेचते थे प्रॉफिट कितने का, और आज 2500 में बेचते हैं प्रॉफिट कितने का। अब बताओ आपने सेलिंग प्राइस कितना बढ़ाया, सेलिंग प्राइस कितना बढ़ाया, और आपका प्रॉफिट कितना बढ़ गया। यानी सिंपल सी बात है, जो कॉस्ट प्राइस होता है वो क्या होता है, फिक्स होता है। आप एमआरपी की कीमत जितनी ज्यादा बढ़ाओगे आपको प्रॉफिट उतनी ज्यादा मिलेगा। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए आपकी ब्रह्मास्त्र फॉर्मूला बुक है, अभी उसके ऊपर में 340 रुपए की एमआरपी है, 340 रुपए की एमआरपी पे मेरा प्रॉफिट हो रहा है कितने का, 40 रुपए का। अगर मैं 10 रुपया एमआरपी बढ़ाऊंगा मुझे कितने का प्रॉफिट होगा, 10 रुपये ज़्यादा यानी 50 रुपये। मैं 20 बढ़ाऊंगा 20 ज़्यादा मिलेगा, 30 बढ़ाऊंगा 30 ज़्यादा मिलेगा। जैसे मान लीजिए दूध का पैकेट आता है 18 रुपये में, मान लीजिए कोई पैकेट मिल रहा है, उसमें 3 रुपया दुकानदार कमा रहा है, अगर वो 18 का पैकेट को 20 में बेचना शुरू करे अब कितना कमाएगा, 5। यानी एसपी आप जितना ज़्यादा बढ़ाते हैं प्रॉफिट आपको उतना ज़्यादा मिलता है। यानी इनका जो गैप होता है वो इनके गैप के क्या होता है, बराबर होता है। यही बात आपको ध्यान रखना है कि सर इसका जो गैप था वो कितने का था, 100 का, और इसका जो गैप है वो कितने का है, 2p का है। तो ये और ये क्या होगा, बराबर। तो 2p का मान अगर हमारा 100 के बराबर, तो p का मान कितना हो जाएगा, 50। और p का मान अगर हमारे सामने 50 होगा तो ये वैल्यू हमारे सामने 50 होगी, तो 100 में से 50 कम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 50। तो आप मुझे बताइए प्रॉफिट का परसेंट कैसे निकालेंगे, कितने का प्रॉफिट, कितने के ऊपर, 50 के ऊपर, इनटू कितना, 100%। बस यहाँ पर बात खत्म। तो कितने का प्रॉफिट है बताइए, 100%। पहले कितने का प्रॉफिट था, 100। नोट करिए आप यहाँ पे, ठीक है।
चलो भाई, मैंने जैसे आपको कहा कि सेलिंग प्राइस का जो डिफरेंस होता है वो प्रॉफिट के डिफरेंस के बराबर होता है। तो सेलिंग प्राइस का जो डिफरेंस है वो 100 रुपये का है, प्रॉफिट का डिफरेंस है 2p। तो यानी ये वाला डिफरेंस इसके बराबर, तो p का मान कितना, 50। यानी यहाँ प्रॉफिट कितने का था, वो 50 का। यहाँ प्रॉफिट कितने का था, 150 का। बिना सीपी के निकाले प्रॉफिट का परसेंट निकाल ही नहीं सकते। सीपी निकालने के लिए एसपी में से, ये आपका एसपी है, नोट कर लो, कॉपी में लिख लो। एसपी में से प्रॉफिट को घटाओगे तो सीपी आएगा। 100 में से 50 को घटाओगे 50 आएगा, या 200 में से 150 को घटाओगे तो 50 आएगा। क्वेश्चन में ये कहा था प्रॉफिट का परसेंट कितना है, शुरू वाले में प्रॉफिट का परसेंट पूछे, कितने का प्रॉफिट, 50 का। कितने पे, 50 पे, इंटू कितना, 100। ये शुरू का प्रॉफिट था। अगर बाद का वो प्रॉफिट जानने की कोशिश करता, कितने का प्रॉफिट, 150 का। कितने के ऊपर में, 50 के ऊपर में, इंटू कितना, 100। तो ऐसे सवालों में अक्सर यहाँ के प्रॉफिट कितने का, 300। तो ऐसे सवालों में जो एग्जामिनर होता है वो हमेशा ये बोलता है शुरू में प्रॉफिट क्या था वो बताओ। इसीलिए शुरू में कितने का था, 100 का, तो कितना बताया, 100। बाद का पूछता तो कितना बनाते, इसलिए हमने बाद का नहीं बताया। आइए चलिए अगला सवाल देखिए। यहाँ पर अगला सवाल क्या कहा गया, थोड़ा बढ़िया सवाल, मिसलेनियस का क्वेश्चन है, पढ़िए। 42 वस्तुओं का अंकित मूल्य 70 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर था। मार्केट प्राइस ऑफ 42 इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 70। 42 वस्तुओं का मार्केट 70 वस्तुओं के किसके बराबर में है, सीपी के बराबर में। ठीक है, 14 से 3 और 14 से 5। तो यहाँ पर एम पी अपॉन में सीपी का जो मान है 5 अपॉन में कितना है, 3। अब कहा गया सेलिंग प्राइस ऑफ 25 वॉज इक्वल टू मार्केट प्राइस ऑफ 21। ठीक है, 25 वस्तुओं का जो सेलिंग प्राइस है हमारे सामने वो बराबर है हमारे किसके, ठीक है, तो मार्केट प्राइस ऑफ 21, 21 के मार्केट के। 25 का सेलिंग 21 के मार्केट के बराबर है। तो यहां से अगर हम देखें एमपी का रेशियो, जैसे मान लीजिए हम एमपी को यही रखते हैं, ठीक है, और ये एसपी को कहाँ लेके आ जाते हैं, नीचे। तो यहाँ क्या रहेगा, 25, और ये कितना आ जाएगा, 21। ठीक है, यानी एम पी अपॉन एस पी बराबर कितना होगा, 25 अपॉन 21। ठीक है, सिंपल सिंपल सा हिसाब किताब होगा। अब आप एक बताओ, एक बात छोटी सी, यहाँ पर दोनों में कॉमन क्या है, यहाँ एम पी कितना है और यहाँ सही है कि गलत है, तो बराबर करेंगे। तो बराबर करेंगे तो ये 25 है, तो इसे भी कितना बनाएंगे, तो 5, और ये कितना, 5। अब जरा एक बार यहाँ देखो, यहाँ पर ये एमपी होता है, एसपी होता है, और क्या होता है, सी। मार्केट की वैल्यू 25, सेलिंग की वैल्यू, और यहाँ सीपी का मान। क्वेश्चन में कहा गया कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम द सेल। एक तो ये आ गया प्रॉफिट या लॉस का परसेंटेज बताओ, दूसरा यहाँ पर ये आ जाता है डिस्काउंट के परसेंट और प्रॉफिट के परसेंट में डिफरेंस बताओ कितना होगा। तो ये सबसे बढ़िया वाला सवाल होता है, डिस्काउंट का परसेंटेज कितना है, देखना आप लोगों के सवाल मिलेगा, एक जगह पर आएगा 33.33 और 11.11 और उसका आंसर 22.22% होता है। डिस्काउंट का इतना आता है, प्रॉफिट का इतना आता है, डिफरेंस इतने का आता है। शायद कभी मॉक टेस्ट में आए तो देख लेना, वो ऐसे ही बनता है। फिलहाल अगर हम अभी बात करें तो क्वेश्चन में कहा गया प्रॉफिट या लॉस का हमें बताओ कितना होगा। आप बताओ प्रॉफिट या लॉस, खरीदा कितने में और बेचा कितने में, फायदा है कि नुकसान है, कितने का, कितने पे, इनटू कितना। अब ये बताओ, यहाँ 15 से यहाँ पर जो है 60 कितनी बार में, 4 और 0। सिंपल सिंपल आंसर है 40% का। नोट कर लीजिए। तो इसमें तो कुछ था ही नहीं, एकदम हल्का सवाल था, नहीं था हल्का, बताइए।
हो गया? हो गया? चलो भाई, 63 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही बढ़िया सवाल। या इसको बाद में करोगे, बाकी सब पहले करोगे? चलो पढ़ो, 63 पढ़ो, क्या कहा गया। An electronic store owner allowed two successive discount of 20% and 25% on each item. The store has a reward point scheme which enable a customer to get free shopping worth rupees 0.10 for every one reward point credited to customer account on previous purchase from the store. A customer decide to buy a laptop that is marked at 72,000. What will be the net selling price if is इतना reward point on the credit card? ऐसे सवाल जिनको ऊपर से नीचे तक पढ़ते आते आते सब गायब हो जाए कि पढ़ा क्या था। बट ठीक है, कुछ कुछ मोटी मोटी बातें हमने जो है वो समझी यहाँ पर इस सवाल में क्या है। सबसे पहला सवाल में जो बात कहा गया वो ये कहा गया कि आप किसी दुकान से कोई वस्तु लेकर के आते हैं और वहां पर आपको डिस्काउंट मिलता है। तो एक इलेक्ट्रॉनिक स्टोर ओनर आपको डिस्काउंट देता है, कितने का? 20। और कितने का? और हर एक आइटम पर 20-25 का सक्सेसिव कितना होता है? 40। आप सक्सेसिव निकाल करके देख लेना। फिर कहा गया, जैसे आप अभी देखो रिलायंस ट्रेंड से आप शॉपिंग करो या क्रोमा से करो, कार्ड होता है इनके पास में, देखते हो ना। और क्या होता है कि एक तो ये जो इनका ऑफर चल रहा होता है वो भी देते हैं और बोलते हैं अगर आपके पास में कार्ड है और उस कार्ड के अंदर में कुछ पॉइंट है तो आपको हम और फायदा करा देंगे। तो ये भी वही वाला दुकानदार है, ये कहता है एक पॉइंट के लिए कितना पैसा? 10 पैसा। 0.10 का मतलब कितना पैसा? 10 पैसा। कि अगर आपके पास में एक पॉइंट है तो कितना पैसा माइनस हो जाएगा? 10। 2 पॉइंट है 20 पैसा, 3 पॉइंट है 30 पैसा। ठीक है, जितना भी है उसको डिवाइड बाई 10 कर दो। देखो 1 को डिवाइड बाई 10 करोगे तो कितना आएगा? 0.1 आएगा ना। तो कहा गया अगर ये कस्टमर डिसाइड करता है लैपटॉप लेने का, तो लैपटॉप लेने का डिसाइड करता है जिसकी मार्केट प्राइस इतनी है और उसके कार्ड में इतने पॉइंट मिले हुए हैं, तो उसकी मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पे सेलिंग प्राइस, या वो कितने में खरीद के लाएगा। तो सबसे पहले एक बात बताओ, ये 72,000 का लैपटॉप था, ठीक है। पहला जब उसको डिस्काउंट दिया गया होगा तो वो डिस्काउंट है 100 है। 100 में कितने का डिस्काउंट? 20। कितने मिलेगा? 80। फिर दूसरी वाला 100 में कितने का डिस्काउंट? 25, तो मिलेगा कितने का? 75 का। 3 जीरो और 1 जीरो से पूरा पूरा खत्म हो गया बाजार। 75 का 8 गुना कितना होता है ये बताओ? 8 25 40, 8 से 600 होता है ना, 600। 6 इंटू 2 12, 7 42 और 1 43, यानी उसको कितने का पड़ेगा? 43,200। कितने का पड़ेगा? 43,200। इतने रुपए का उसको पड़ेगा। लेकिन उसके बाद में जो दुकानदार है वो कहेगा ठहरिए जनाब, अभी आपके सामने क्या आपको देना बाकी है? रिवॉर्ड। और रिवॉर्ड बाकी है तो रिवॉर्ड वाले से कितना उसको डिस्काउंट मिलेगा? तो देखो एक पॉइंट के लिए 10 पैसा, यानी डिवाइड बाई 10। तो इतने पॉइंट के लिए कितना पैसा? तो डिवाइड बाई 10। तो अगर हम देखें तो 2,850 है। जब इसको रुपए में कन्वर्ट करोगे डिवाइड बाई 10, यानी कितना? 285। तो इसमें से उसको डिवाइड कितने का मिलेगा? 285। तो बताओ 10 से 5 5, 9 से 8 1, 11 से 2 9, ये हो जाएगा 42,915। कितना पे करना होगा? 42,915। ऑप्शन नंबर बी। समझ गए? छाप लीजिए। पहले भी घटा लो, कोई दिक्कत नहीं, अलग आ रहा है आंसर।
हाँ तो करो, देखो, पहले चेक तो कर लो फिर डाउट पूछो। पहले भी कहा ना मैंने, डिस्काउंट को पहले कम कर लो बाद में कम कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। करके देखो एक बार। आज भूकंप आया था ना सुबह में, बढ़िया, सब निपटेंगे। हम तो सोए थे, फिर सुबह में आके मम्मी बोली भूकंप आया, हम बोले बढ़िया बात है, आराम से निपटना होगा तो सारे जाएंगे, बचना होगा तो बच जाएंगे। सोना मत डिस्टर्ब करो कम से कम। हो गया। चलिए 64 देखिए क्या कहा गया। अच्छा, कोई सवाल होल्ड पर भी है? नहीं है? ठीक है। क्या नहीं आ रहा है? सेम नहीं आ रहा है? चलिए क्लास के बाद बता देंगे आपको। पढ़िए यहां पे, मार्केट प्राइस ऑफ ए टेबल फैन इज। क्या है भाई, क्या बता दें, क्या बताएं इसमें? है? क्या समझ में नहीं आया पहले वो तो बताओ तुमको। पॉइंट समझ में नहीं आया है? अच्छा एक बात बताओ, आप यहां पर इस दुकान से खरीदते हो कोई भी आर्टिकल, ठीक है, उसके बाद में आप यहाँ के रेगुलर कस्टमर हो। रेगुलर कस्टमर हो जैसे मैं बताऊं, मैं आपको ऐसे दिखाता हूँ, शायद मेरे पास हो कुछ कार्ड्स हो। शायद हो। हाँ, बहुत कम, अब तो मैं जाता भी नहीं शॉपिंग पे, कल रात को निकाल दिया है शायद। चलो फिलहाल ये नहीं है, बट मेरे पास किसी स्टूडेंट का इंडिया पोस्ट का कार्ड है, अमन नाम का है कोई, कभी गिरा था तो फिर लौटाना था, लौटा नहीं पाए। अब सपोज करो ये हमारे पास में एक कार्ड है, मान लीजिए कि पीछे काउंटर है, पेमेंट करना है अपने को, ठीक है, और हमने परचेस क्या किया, तो ये 1000 की कलम, इसके ऊपर में जब हम वहाँ पर परचेस करने गए, तो परचेस करने गए तो पता चला कि 2 ऑफर चल रहा है। एक ये दुकान नया नया खुला है, उसकी वजह से ये 20% का डिस्काउंट दे रहा है, और दूसरा दिवाली का समय है तो 25% का डिस्काउंट दे रहा है। सारे लोग लाइन में लगे हुए हैं, कुछ के पास में कार्ड है और कुछ के पास में कार्ड नहीं। जिनके पास में कार्ड नहीं है उन्हें क्या डिस्काउंट मिलेगा ये बताओ? तो बोला जाएगा जी 72,000 का वस्तु है, 100 में 20 का डिस्काउंट 80, और 100 में 75 का डिस्काउंट इतना, यानी उनको कितने की पेमेंट करनी होगी? इतना रुपए, ठीक है। तो यानी लाइन में 2 तरह के लोग लगे हैं। एक वो व्यक्ति है लाइन में जो सबसे पहले बिना कार्ड धारक है, वो इतना पैसा दे के निकल जाएगा। जब मेरी बारी आई, काउंटर पर मैं गया, मेरे से पूछा गया सर ये बताइए आपके पास में यहाँ पर कार्ड है कि नहीं? मैंने कहा कार्ड है। तो उन्होंने कहा सर आपको ऑफर दिया जाएगा। मैंने कहा कितने का? तो उन्होंने कहा कि सर देखिए, अगर आपके सामने या आपके आगे कार्ड में 1 पॉइंट है तो वो बराबर होगा कितने के? तो बराबर होगा 0.1 के। यानी इसको किससे डिवाइड कर दिया गया? आप बताओ किससे डिवाइड कर दिया गया? 10 से। अगर मेरे पास में 10 पॉइंट होते हैं तो ये बताओ, तुम 10 को 10 से डिवाइड करो कितना? या ऐसा भी कह सकते हो सर अगर इसका 10 गुना कर रहे हो तो इसका भी कितना गुना करो। तो यही बात है सर, 1 पॉइंट के मुझे इतने रुपए मिलते हैं। या अगर ज़्यादा 10 से भाग 10 से गुना भूल जाओ, 1 पॉइंट के कितने मिलते हैं? इतना। तो मेरे पास में 2850 पॉइंट है। 2850 पॉइंट थे, तो जैसे मैंने इसको 2850 से गुना किया, इसे भी कितने से गुना करूंगा? 2850 से। अब जब मैं इसको भी 2850 से यहाँ पर गुना करूंगा तो मेरे सामने वो रुपए में कितने में कन्वर्ट हो जाएगा? ठीक है, तो वो जब रुपए में मेरे सामने जब कन्वर्ट होगा तो आप मुझे यहाँ पर बताइए 0.1 को इससे गुना करना है, कितना आ जाएगा? इतना, यानी कितने रुपए के बराबर? 285। तो अब ये बताओ, जो ये 285 रुपये का डिस्काउंट है वो मुझे मिलेगा या उसे मिलेगा जिसके पास कार्ड नहीं है? मुझे। यानी बिना कार्ड वाले को सामान इतने का पड़ेगा, चूंकि मेरे पास में कार्ड है तो इतने रुपए का ऑफर और मिल जाएगा, इसीलिए मुझे इतना देना होगा। ये हो गया पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 कि हमने इसको
पॉइंट नंबर 2 कि हमने इसको पहले क्यों नहीं माइनस किया, पॉइंट का पैसा पहले क्यों नहीं माइनस किया। पॉइंट का जो पैसा होता है वो कभी भी पहले नहीं माइनस होता। इसीलिए पहले माइनस नहीं होता है क्योंकि पहले वो डिस्काउंट दिया जाता है जो लगभग हर कस्टमर को मिलना चाहिए, यानी यहां पर इतना। उसके बाद में बाइफर्केशंस होते हैं। अगर आप आसान भाषा में समझे, जिनके पास कार्ड है तो और डिस्काउंट मिलेगा, जिनके पास नहीं है वो इतना पे करके निकल जाएंगे। ये क्लियर हो गया आपको? नोट कर लीजिए। ये बंद हो गया ना? चलो छोड़ो, आप लोग नोट करो अपना। हो गया ना? 64 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया। द मार्केट प्राइस ऑफ ए टेबल फैन, मार्केट प्राइस ऑफ ए टेबल फैन इज 3750, ठीक है। और अवेलेबल है रिटेलर को कितने के डिस्काउंट पे? 20 पे। एट व्हाट प्राइस शुड द रिटेलर सेल टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ इतना? हो जाएगा, सिंपल सी बात है। मार्केट प्राइस से किस पर आओगे? तो भैया ये तो सिंपल सा है, ठीक है। अब मार्केट प्राइस ऑफ ए टेबल फैन इज इतना एंड इज अवेलेबल एट अ डिस्काउंट ऑफ इतना। मान लीजिए मैं हूं यहाँ पे, एक टेबल फैन का अंकित मूल्य इतना है और यह खुदरा विक्रेता को 20% के डिस्काउंट पर उपलब्ध है। मैं जा रहा हूं और मुझे कितने के डिस्काउंट पे मिलेगा? 20 में। इसका मतलब 3750 की जो ये वस्तु है तो 100 की, लेकिन 20 का डिस्काउंट मिल रहा है तो कितने मिलेगा? 80 में। अगर हम देखेंगे 8 पचे 40, 56 और 60, ठीक है, 24 और 36, कितने का मिलेगा? 3000। अब कहा गया एट व्हाट प्राइस शुड द रिटेलर, रिटेलर यानी मैं, दुकानदार नहीं, मैं इसको कितने में बेचूं कि 15 का प्रॉफिट हो? तो हम बोलेंगे सर हम 3000 में लेके आए और ये 3000 अपने आप में कितने का मान है? 100 का। हमको प्रॉफिट चाहिए 15, यानी कितना? 115। कितना हो जाएगा? 3450। ऑप्शन नंबर नोट करिए। कह रहे थे ना पूरा 1 घंटा से ऊपर लगेगा आपको पढ़ाने में। बढ़िया क्वेश्चन है। और आप ये सोच रहे थे कि 5 ही तो सवाल हैं, मुझे पता है ना कितना टाइम लगेगा। हाँ, कल उस दिन कराता तो 25 मिनट से 30 मिनट में करा देता हूँ। अंतिम सवाल बना लेंगे आप? नहीं बना पाएंगे। बता देते हैं। पढ़ें? चलिए आ जाइए। अगला सवाल देखिए क्या है। अंतिम सवाल है आपका। एक रिटेलर, ठीक है, 92,000 यहां पड़ी है। अ रिटेलर अनाउंसेस अ डिस्काउंट ऑफ 30% फॉर द सेलिंग प्राइस ऑफ एन एयर कंडीशनर मार्केट इतने रुपए के आइटम पर 30%। कॉस्ट प्राइस ऑफ द एयर कंडीशनर इज 70% बिलो द मार्केट प्राइस। ही ऑफर अ फर्दर डिस्काउंट ऑफ 20% if the buyer present his membership card of the retailer store. The profit of the retailer with the membership card scheme is what percent of the profit of retailer without membership scheme card? सेम ये वाला कहानी है कि देखो, अब जैसे क्या है, अभी तक मैं क्या था, एक कस्टमर बन के जाकर के सामान खरीद रहा था। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं दिल्ली में हूँ और मैं रिटेलर बन गया हूँ। धीरे धीरे मैंने इसको बिजनेस में कन्वर्ट कर दिया है। मैं जाता हूँ यहाँ पे और जा करके मैं सामान खरीदता हूँ और उसके बाद मैं उसको ले जा करके गाँव में बेच देता हूँ। तो अब मैं क्या बन चुका हूँ? रिटेलर। होलसेलर वो होता है जिसके पास बहुत ज़्यादा स्टॉक की मात्रा में सामान होता है। रिटेलर वो होता है जिसका एक छोटा यूनिट है। आप ऐसे मान के चलो, इंडिया में ये सेलिंग का सिस्टम चलता कैसे है। मैं आपको थोड़ा बुक्स के बिजनेस से रिलेट करता हूँ। जैसे मान लीजिए बुक्स ही हो गई, क्योंकि ये मैं खुद देख रहा हूँ। अब जैसे किताबें हो गई, किताबें मैं छाप रहा हूँ, ठीक है। अब मैं वहाँ पर छाप रहा हूँ, तो जिसके पास में सारा का सारा स्टॉक होता है उसको हम लोग कहते हैं होलसेलर। हालांकि अलग अलग जगह पर अलग अलग इसका मायने हो जाएगा। अब मैं जो यहाँ पर है ना, मैं लोगों को देता हूँ। जैसे मान लो कि ये गोल्डन पिकॉक करके पब्लिकेशन है, पब्लिकेशन कह रहे हैं, गोल्डन पिकॉक डिस्ट्रीब्यूटर है और भी डिस्ट्रीब्यूटर है यहाँ पे। तो इन लोगों को हम डिस्काउंट पे देते हैं। मान लीजिए जीपी हो गया, गोल्डन पिकॉक हो गया, एक आधुनिक करके है उनको जाता है, एक सरस्वत करके है उनको जाता है।
तो यहाँ पर हम लोग जैसे कैसे जाता है, मान लीजिए किसी किताब की एमआरपी 100 रुपये की है एमआरपी, तो हम उनको 50% के डिस्काउंट पे यानी 50 रुपये में देते हैं। और जो डेटा हम आपको दे रहे हैं एकदम एग्जैक्ट आंकड़ा दे रहे हैं आपको, सेम मतलब सच में जो ब्रह्मास्त्र अगर मान लीजिए 340 एमआरपी है, 240 है, तो उसके आधे पर हम लोग उनको देते हैं, इतने पे जाता है। उसके बाद ये स्कीम ही है, पूरे मार्केट को चलाने का यही डिस्काउंट का परसेंटेज होता है। ठीक है, क्या कह रहे हो? अरे सब अभी आ रहे हैं, समझा रहे हैं, भी समझो तो सही पहले पूरा होता क्या है, सारा स्कीम क्या होता है, सब कुछ होता है। तो इसमें जैसे सारा पेन पॉइंट किसका है, बनाने वाले का है। उसने किताब बनाया, उसने लोगों को सैलरी दी, उसने यहाँ पर अपना एसी खर्चा, बिल्डिंग खर्चा, रेंट वंट, मतलब सब चीज़ यहाँ मार्केटिंग से लेकर के सब कुछ इसको करना है। करने के बाद में, छपवाने के बाद में, पैसा सब कुछ लगाने के बाद में, क्योंकि इनिशियल में जो सारा इन्वेस्टमेंट लगता है वो किसका लगता है, ऑथर का लगता है। मान लो कोई किताब है, 40 से 50 लाख रुपए यहाँ पर इसने अपने लगा दिए उसके अंदर में बनाने में। ठीक है, कोई छोटी किताब है तो 10 से 15 लाख रुपए लग गए, मानो इतने रुपए लग गए, जो भी है करके बनी किताब। बनने के बाद में यहाँ 100 रुपए की वो किताब है, 50 के हिसाब से बिलिंग होके चली जाती। नहीं उसको निकलने दो, हाँ निकलने दो, अब बंद कर दो एक बार उसको। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कि हमने दे दिया, अब उसके बाद में ये क्या करते हैं, ये यहाँ पर या तो फिर और दूसरे शहर के रिटेलर्स को भेजते हैं। दूसरे शहर के रिटेलर को भेजेंगे तो कैसे भेजेंगे, तो जैसे मानो कोई जयपुर में बैठा है, बड़ा स्टोर वाला है, रिटेलर वाला है, जैसे पटना में जाता है रिशु पटना को। अब रिशु पटना को जाता है तो ये 50 की चीज़ उन्हें कितने में देंगे, 55 में। तो इनका ज़्यादा मार्जिन नहीं होता है, पर बुक पर ज़्यादा से ज़्यादा 2.5 से 5 रुपये कमाते हैं। अब ये जो रिशु पटना है यहाँ पे, ये देता है दुकानदारों को, अलग अलग छोटे छोटे यूनिट्स को, और ये दुकानदारों को देता है उनको, सपोज करो यहाँ पे ज़्यादा शायद 60 में, बट इतना नहीं होता, मतलब 2.5 रुपये का होता है। जैसे 50 है तो इनको जाएगा 52.5 में, और 52.5 की जगह दुकानदार को कितने मिलेगा, 55। अब दुकानदार जो स्टूडेंट को देता है वो देता है 70 में या 75 में, यानी ज़्यादा मार्जिन कौन रखता है, दुकानदार। क्यों रखता है यहाँ पर, क्योंकि उसको दुकान का रेंट देना है, उसी के पास से चीज़ें बिकनी है, उसका अपना डिस्प्ले कॉस्ट है और बाकी सारी चीज़ें हैं। तो ये सारा काम चल रहा होता है। साथ में दुकानदार का मार्जिन बड़ा इसीलिए होता है क्योंकि जैसे मैंने सीधी भेजी 50,000 किताबें, तो मुझे वहाँ पर अगर पर बुक पर 5 रुपया भी बच रहा है तो 50,000 का 2.5 लाख हो जाता है। लेकिन दुकानदार 50,000 नहीं बेचता, वो बेचता है 5, 10, 15, और पता चले किताब पर 5 रुपया और उसका दुकान का खर्चा ही नहीं निकलेगा। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ से आते आते ये पूरा चैनलाइज होकर के बढ़ जाता है। सेम काम आपका अगर कोई भी चीज़ शुरुआत करते हो, डेटॉल की अगर साबुन ही है वहाँ पे, तो जितनी एमआरपी है उसके 50% पर वो निकलती है, और निकलते तब उसको ऐसा सेट किया जाता है कि आपके पास पर आने पर वो चीज़ एकदम क्या मिले, ऑन एमआरपी मिले। यानी बनाने वाला कभी भी एकदम उसको उतना कॉस्ट नहीं मिलता जितना आप सोचते हैं। समझ रहे हैं बात को लेकर के। फॉर्मूला बुक अगर आपको दिख रही है 200 एमआरपी में, तो हमने दी 100 में ही है, हमें आने 100 रुपये ही है। 100 रुपये में हमारा 80 रुपये जो है वो सारा मेकिंग कॉस्ट लग जाता है, 15 या 20 रुपये का पर प्रॉफिट होता है। तो ये इस तरीके से पूरा चैनल काम करता है। अब यहाँ पर क्या है, इनमें भी डिस्ट्रीब्यूटर जो ये वाला है, जैसे इसका इस सवाल के साथ में क्या रिलेशन है वो समझाते हैं। जैसे मानो ये आधुनिक है, ये 2 तरह से होता है। इसके पास में क्या है, इसने मेरे को अप्रोच किया, इसने कहा कि सर देखो जितने लोग किताबें आपको बेचेंगे मैं उससे कई गुना ज़्यादा बेचूंगा, लेकिन मेरा मेंबरशिप कार्ड बना दो ताकि आपको पता चल पाए कि मैं कितने का बिजनेस कर रहा हूँ। जैसे मेरी यश चांद वाली जो किताबें हैं वो कार्ड के माध्यम से जाती हैं। अब उनमें क्या होता है, किसी ने पूरे साल में अगर 1 CR की किताब हमारी बेच दी तो फिर उसको हम लोग ट्रिप देते हैं, दुबई का हो गया, कहीं का हो गया, ठीक है, वो जाता है मतलब बाहर बंदा घूमने। और अगर ट्रिप नहीं चाहिए तो उसके कार्ड में क्या होता है, उतना % का और डिस्काउंट दे दिया जाता है। जैसे 1% का और डिस्काउंट दे दिया गया, तो बाकी लोगों को ये किताब 50 रुपए की मिलेगी, तो मेरे से ये किताब लेकर के जाएगा 49 में। वो 1 रुपया जो इसका बचेगा ना, वो 1 रुपये में पूरी मार्केट की बैंड बजा देगा। बुक्स में ज़्यादा का मार्जिन होता ही नहीं है, 50 पैसा 1 रुपया, 1 रुपये में ये ज़्यादा लेकर के आया, उतना ही ये कम में देगा, उतना ही कम में देगा, सारे लोग इससे खरीदेंगे, बाकियों की हालत खराब। तो ये हम इसको एक्स्ट्रा डिस्काउंट क्यों दें, शुरू में ऑफर सबको किया जाता है, जिसने ज़्यादा बेचा उसको ज़्यादा ऑफर। लोग जो आते हैं, हिम्मत रखते हैं, रिस्क लेते हैं मार्केट में, वो काम करते हैं और वो डिस्काउंट लेके जाते हैं। तो इस सवाल में भी वही कहानी है। एक वो रिटेलर है
जिसके पास में कार्ड नहीं है, और एक वो रिटेलर है या वही रिटेलर जब बाद में कार्ड ले लेता है, तो इस केस का प्रॉफिट और इस केस के प्रॉफिट का यहाँ पर जो है वो अंतर क्या है और क्या नहीं। अब ये पूरा स्कीम आप लोग समझिए। तो 65 नंबर क्वेश्चन हमें यही बांध गया। मैंने कहा था ना 20 से 25 मिनट लगेंगे इस सवाल को समझाने में, ठीक है। अगर वाकई में समझाना है तब, टाइम पास करना तो 2 मिनट में कर दूंगा मैं। अब देखो यहाँ एक रिटेलर है, कितने का डिस्काउंट अनाउंस कर रहा है? सेलिंग एन एसी एट मार्केट प्राइस ऑफ 92,000। कॉस्ट प्राइस ऑफ द एयर कंडीशनर इज 70% बिलो द मार्केट प्राइस। यानी मैं भी अगर मानो खरीद के लेके आ रहा हूं तो उससे कितना परसेंट कम में? 70% कम में, ठीक है। तो ऐसे मान के चलो कि जो एसी की कीमत थी वो थी हमारे सामने 92,000, ठीक है। मैं गया यहां पर तो पता चला ये वो एसी, जैसे मेरी बुक की एमआरपी थी ना, तो वैसे ये एसी की एमआरपी है। लेकिन जब मैं खरीदने जाऊंगा रिटेलर बन के, जैसे फॉर्मूला बुक की एमआरपी 340 है, लेकिन अगर कोई यहाँ पर रिटेलर मेरे से खरीदने आएगा तो मैं इसके आधे पे दूंगा, मतलब कितने पे दूंगा? तो उसी तरीके से यहाँ पर क्या है कहा गया, कॉस्ट प्राइस इज 70% बिलो, इससे 70% कम है। 70% कम होने का मतलब अगर ये चीज अपने आप में 100 का मान है तो 70 कम है मतलब कितने का? 30 का है। तो यहां पर अगर आप इसे खत्म करो, 3 का डबल इतना और 9 का कितना? 27। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? सीपी। यानी मुझे वो सीपी कितना, एसी कितने का पड़ेगा? 27,400 का, ठीक है। तो कहा गया रिटेलर अनाउंसेस अ डिस्काउंट ऑफ 30% फॉर सेलिंग एन एयर कंडीशनर मार्केट इतना, ठीक है। अब मैं इसको खरीद के लेके इतने में आया, लेकिन जब बात आती है बेचने की, जैसे मैं आपको फिर से समझा रहा हूं, फॉर्मूला बुक मान लीजिए यहां पर 100 रुपए की है, जब हम ले करके आते हैं तो 50 में आते हैं, और जब हम बच्चों को बेचते हैं अपने दुकान पे तो हम कहते हैं हम तुमको 30% का डिस्काउंट देंगे, यानी हम कितने बेचेंगे? 70। तो जो बीच का आता है वो क्या होता है? प्रॉफिट होता है। उसी तरीके से जब हम खरीदने जाएंगे तो हमको इतने का पड़ेगा, और जब हम बेचने जाएंगे तो कितने का डिस्काउंट देंगे लोगों को? 30 का। तो इसमें 30 का डिस्काउंट देंगे, तो यानी ये जो 92,000 की चीज है ये अपने आप में 100 है। अगर हम बच्चों को 100 में 30 का डिस्काउंट दे रहे हैं तो हम कितने बेच रहे हैं? 70 में। तो आप मुझे बताइए 7 × 2 14, 9 7 63 और 1 64, यानी हम कितने में बेच रहे हैं? 64,400। ये हम इतने में बेच रहे हैं। बहुत आसान भाषा में कि सर रिटेलर अनाउंसेस और डिस्काउंट फॉर इतना फॉर सेलिंग। डिस्काउंट जो दिया जाता है किसके लिए? बेचने के लिए। तो बेचने के लिए इतने का डिस्काउंट दिया जो इतने का पड़ा। कहा गया यहां पर कि ही ऑफर अ फर्दर डिस्काउंट ऑफ 20% इफ द बायर प्रेजेंट इज मेंबरशिप कार्ड। नॉर्मल केस में इतने की वस्तु को इतने में वो बेच रहा है। अब क्या हुआ यहां पर ये इतने की ही वस्तु को और डिस्काउंट में बेचेगा, यानी यहां पर ये विदाउट कार्ड है, और अगर किसी के पास में कार्ड है तो जो ये वस्तु निकल करके आई है इस पर वो और डिस्काउंट लगा देगा। कितने का डिस्काउंट लगा देगा बताना? 20। तो यहां पर ये 100 का आइटम अब कितने में हो जाएगा? 80 में। यानी यहां पर अगर हम देखें तो 8 चौके 32, 32 3 35, 48 3 51, यानी इतने का वो पड़ जाएगा। बिना कार्ड धारक को इतने का, और जिसके पास में कार्ड है उसको इतने का। कहा गया द प्रॉफिट ऑफ द रिटेलर विथ मेंबरशिप कार्ड स्कीम इज व्हाट परसेंटेज ऑफ द प्रॉफिट ऑफ रिटेल विदाउट मेंबर। यानी इस केस का जो प्रॉफिट है, फिर से पढ़ लो आप, यहां पर ये पढ़ लो ये लाइन क्या है। कहा गया प्रॉफिट ऑफ रिटेलर विथ मेंबरशिप कार्ड, ठीक है, यहां पर इज व्हाट परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट विदाउट मेंबरशिप कार्ड। यानी यहां पर कार्ड के समय रिटेलर को कितना प्रॉफिट हो रहा है आप ये बताओ, ठीक है। तो आप यहां बोलोगे सर समझो 27,600 की वस्तु इतने में आपने बेची है, तो प्रॉफिट क्या रहा बताइए। तो बोलेंगे सर 0 - 0 खत्म, 2 से आपका ये 0 खत्म, 5 से आपका 6, 15 से 6 9, ठीक है। उसके बाद आपका 10 से 7 3 और 4 से 2 2। तो ये हमारा कब प्रॉफिट हो रहा है? जब कोई मुझे क्या दे रहा है? कार्ड। जब कोई मुझे क्या दे रहा है? कार्ड। अच्छा, और जब कोई कार्ड नहीं दे रहा था तब मुझे कितने का प्रॉफिट हो रहा था? तो आप बोलेंगे सर देखिए 00 से आपका 00 खत्म हो गया, 14 से 6 आपका 8 हो गया, 13 से 7 आपका 6 हो गया, और यहाँ 5 से 2 आपका 5 होगा ना, इतना हो गया, सही है ना।
यानी कहा गया क्वेश्चन में कि कार्ड देने के समय का जो प्रॉफिट है वो कार्ड जब नहीं दिया था तो उस प्रॉफिट के कितने के बराबर है, यानी ये वाली संख्या इस वाली संख्या के कितने के बराबर है। तो अगर हम देखें यहाँ पर आंसर में तो हम कहेंगे सर 23920 और डिवाइडेड बाई कितना 36800 इंटू कितना करेंगे 100%, यानी ये वाली संख्या इस वाली संख्या का कितना परसेंट है। आप बोलेंगे सर 20 से 20 खत्म, और इससे कितनी बार में कट रहा है, कितनी बार में 8 दूनी 16, 8 पचे 40, 8 सते 56 और ये कितना है हमारा 80, कितनी बार में 65। एग्जैक्ट देखा आपने काट के, चलिए ठीक है। तो ये हमारा कितनी बार में आ रहा है 65 बार में, और ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, कौन सा ऑप्शन है बी। सीजल 2023 का क्वेश्चन है। ठहर जाओ, रुको अभी। अब ये क्वेश्चन पूरा बढ़िया तरीके से समझ में आया। ये सवाल था खरीदते वक्त में उसको 30% कम का पड़ता है, बेचते वक्त में इतने का देता है। अगर यहाँ पर इतने में ना दे करके और डिस्काउंट में दे तो ये रहेगा। बट मैं आपको हमेशा ये बात कहता हूँ मेरे भाई कि जब हमारे पास में पढ़ रहे हो तो ये वो घिसे पिटे तरीके मत लगाओ जो यहाँ पर तुम्हारे बाकी लोग करने की सोचते हैं, ठीक है। सबसे पहला सवाल है, जीवन में जब भी तुम्हें परसेंटेज निकालना पड़े एग्जैक्ट वैल्यू के पीछे मत भागना। आपके लाइफ की सबसे बड़ी गलती थी यहाँ पर कि इस सवाल में एग्जामिनर जो दिखा रहा था आप वहीं देखने चले गए। उसने कहा जी यहाँ 92,000 ले लो, तो आपने 92,000 को ही मान लिया, जबकि आपको कैलकुलेट क्या करना था परसेंट। भाई क्यों लूँ मैं 92,000, तुम ये बताओ। मैं इस सवाल को यहाँ पर लूँगा 100 रुपये। अब देखो कितने आसानी से बनेगा। कितना लेंगे हम लोग 100 रुपये। जब मैं खरीदने गया हूँ तो क्वेश्चन में फिर से आते हैं, रिटेलर बेचते वक्त में कितने का डिस्काउंट देता है। तो बेचते वक्त में अगर वो देगा 30 का डिस्काउंट, तो ये बताओ इसमें 30 का डिस्काउंट देगा तो कितने में बेचेगा 70 में कहा गया। और खरीदते वक्त कितने का डिस्काउंट 70 का, तो खरीदते वक्त 70 का डिस्काउंट मतलब कितने का 30 का। इस केस में इसको प्रॉफिट कितने का हो रहा 40 का। अब कहा गया कोई ऐसा बंदा है, ठीक है, जिसके पास कार्ड है, तो कार्ड है तो उसको और डिस्काउंट मिलेगा। तो अब कोई बंदा मेरे पास में आ रहा है तो मैं उसको ये 70 का सामान अगर अपने आप में 100 है तो मैं कितने के डिस्काउंट पे दूंगा 20, यानी कितने में 80 में। तो उस व्यक्ति को मैं ये कार्ड कितने का दूंगा 56 का। उस केस में मुझे प्रॉफिट कितने का होगा 30 के सामान को 56 में कितने का प्रॉफिट 26 का, यानी ये 26 हमारा 40 का कितना परसेंट है। अब आप अपना आंसर निकालो और कैलकुलेट करो। तो बोलोगे सर 26 बट्टे में 40 और इनटू कितना 100, 20 से 2, 20 से 5, 2 से 13, आंसर कितना आया बन गया ना। समझ गए। तो क्यों जाना यहां पर, जैसे वो हमें बता रहे हैं उनको अपने आंसर से मतलब है, हम आंसर देंगे। कोई एक बार नहीं, नोट करो। अच्छा नोट तो करो पहले, फिर बताएंगे। नहीं, जितने में दे रहा है ना, जैसे मैं अभी आपको आज के समय 100 रुपये में मार्केट में बेच रहा हूँ, मैं आपको 100 में बेच रहा हूँ, आप कार्ड लेकर के आ गए, मानो आपके दोस्त का ही कार्ड क्यों ना हो, तो अब मैं आपको किस पे डिस्काउंट दूंगा, जितने में बेच रहा हूँ उसी पे तो और डिस्काउंट दूंगा ना मैं। बस तो इसीलिए जिसमें बेच रहा है आदमी उस पर और डिस्काउंट लगता है। देखो ऐसे समझा रहे हैं। आप अभी मान लो यहाँ पर इतने में बेच रहे हैं, कार्ड लाओगे, कार्ड नहीं लाओगे तो इतने में ले जाना पड़ेगा, और कार्ड लाओगे तो फिर इसी पर और डिस्काउंट देंगे। जैसे ऐसे समझ लो, मानो 100 रुपये का कोई आर्टिकल होता है, आप 20 का और आप 25 का डिस्काउंट देते हैं, 25 को हटा दीजिए साइड में, वो बात की बात है, वो कार्ड लाने पर है। तो पहले 100 में 20 का डिस्काउंट देते हो तो कितने में, और फिर बाद में वो जो 25 डिस्काउंट देते हो किस पे देते हो 80 पे ही तो देते हो। तो पहले कीमत को कम किया जाता है और फिर कम की कीमत को और कम किया जाता है डिस्काउंट देके, ठीक है।
कल डेमो है, कल से नया टॉपिक स्टार्ट होगा, याद रखिएगा। समय से आ जाइएगा, नहीं तो सीट नहीं मिलेगा। ठीक है। 11 टॉपिक सिंप्लीफिकेशन। तो शीट में हर तरह के सवाल हैं, बस ये होता है जैसे जैसे संख्या बढ़ते जाती है लेवल बढ़ता जाता है। ये सारे सवाल शुरू में कराते आप लोग का दिमाग खराब हो जाता, इसीलिए रोक के रखा था। ठीक है, नोट कर लो पहले। ये हो गया, नोट कर लीजिए। हाँ देखिए, फिर से रिपीट करने का है। 100 रुपया किसी वस्तु का कीमत है। आप जब खरीदने जाते हैं तो आपको 70% का ऑफ मिलता है, मतलब कितने में? 30 में। और जब आप बेचने जाएंगे तो आपने निश्चय किया हम 30% के डिस्काउंट पे बेचेंगे, यानी कितने में? 70। तो फिलहाल खरीद रहे हो 30 में, बेच रहे हो 70 में, फायदा कितना कमा रहे हो? 40 का। बट एक आदमी आपके सामने कार्ड लेकर के आ जाता है और कहता है जी हमको और डिस्काउंट चाहिए, यानी आप इस पे 20% का और डिस्काउंट देते हैं। या तो इसमें से 20% 14 घटा दीजिए तो 56 आ जाएगा, या सीधा सीधा इसका 80% निकाल दीजिए। ये वाला लाइन क्लियर हो गया? यानी अब कितने बेचेंगे? 56 में। अब वहीं यहां पर 30 के आइटम को 56 में बेचोगे, फायदा कितने का? 26 का। 26 इसका कितना परसेंट? 26 बटे इतना इंटू इतना। आज के लिए इतना ही, बाकी मिलेंगे कल। बहुत बहुत धन्यवाद। स्टूल जहां से उठाया था वहीं उठा के रखो, ठीक है, बीच में मत छोड़ो। जहां से जो जो स्टूल लेकर के आए थे एक जगह पे इकट्ठा कर दीजिए। ये नहीं कि आते वक्त में स्टूल के लिए लड़ाई कर रहे हैं, जाते वक्त में बैग उठाए और चल दिए, फिर बाकी लोगों को निकलने में दिक्कत होता है। और किसी और का भी स्टूल हो तो आप भी उठा लीजिए, साथ में रख दीजिए। एक ही जगह पे इधर ही कहीं साइड में इकट्ठा कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। एक जगह पे रख दो, इकट्ठा कर दो, जहां हो वहीं पे इकट्ठा कर दो, कोई दिक्कत नहीं है।